हेलो एवरीवन, आज हम दृष्टि आईएएस के मैथ्स रीजनिंग सवालों को हल करेंगे। रिसेंटली दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैथ्स रीजनिंग के कुछ सवाल शेयर किए गए थे, जिसमें देखा गया कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं गलत आंसर पे टिक लगाए हुए थे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन्होंने गलतियां कहां पर की होंगी और मैथ्स रीजनिंग के सवालों को कम से कम समय में कैसे हल किया जाता है। मैं इन सवालों के 2-3 ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, जबकि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो क्वेश्चन में हमें 5 ऐसे भाजक दिए हुए हैं जिनसे उस संख्या को भाग दिया जाएगा, लेकिन 4 भाजक हमारे पास ऐसे हैं जिससे उस संख्या को भाग देने पर शेषफल 3 बचता है और 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से पता करना है कि वह संख्या कौन सा है। मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करूंगा। तो पहला तरीका है जिसे हम बेसिक तरीका भी कह सकते हैं। इन सभी भाजक से एक एक करके इन सभी ऑप्शन में भाग दे करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, टाइम की बर्बादी होगी। क्यों ना हम केवल 7 से भाग करके देखें। यदि जो संख्या 7 से पूरी तरीके से भाग चला जाता है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इससे बहुत टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले 968 में 7 का भाग करके देखते हैं। 968/7। तो यहाँ पर 9 में 7 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। 2 में 7 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए 6 को यहाँ उतार लेते हैं। अब इसके बाद 26 में 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21। 26 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब इसके बाद 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 8 को उतार लेते हैं। अब 58 में 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, घटा देंगे तो कितना बच गया, 2। लेकिन हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद 1128 में 7 का भाग करेंगे तो 11 में 7 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, 4। अब 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 उतार लेते हैं। अब इसके बाद 42 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 6 42, पूरा चले गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 8 में 7 का भाग करेंगे, यहाँ पर शेष कितना बचा, 1। लेकिन शेष बचना नहीं चाहिए, इसीलिए बी भी रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद 147 में 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, मतलब इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद 483 में 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 42, बचा 6, 7 नाम 63, ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो गया, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद 147 और 483 में इन 4 भाजकों के साथ विभाजित करेंगे। यदि इनसे विभाजित करने के बाद हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 147 में 6 का भाग करके देखते हैं। 6 दूनी 12, बचा 2। 2 में 6 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 7 को उतार लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24, यहाँ पर कितना बच गया, 3, मतलब 6 जो है पास हो गया। तो 147 में 8 का भाग करके देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, बच गया यहाँ पर 6। 6 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 7 को यहाँ उतार लेते हैं। तो 8 8 64, यहाँ पर शेष कितना बच गया, 3, मतलब 8 भी पास हो गया। अब इसके बाद 147 में 10 का भाग करके देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 एकम 10, तो यहाँ पर शेष फल बच गया 4। 4 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 को यहाँ उतार लेते हैं। तो आगे हो जाएगा 10 चौके 40, शेषफल कितना बच गया, 7। लेकिन हमें तो शेषफल कितना चाहिए, 3। तो 10 फेल हो गया, मतलब 147 जो है रिजेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सीधा प्राप्त हो गया है 483। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे हल किया जाता है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये जो 4 भाजक दिए हुए हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। अब इसके बाद इन संख्याओं को काउंट कर लेंगे तो कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 भाजक हैं इनसे उस संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3, इसलिए हम यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 120 में हम 4 का गुणा कर देते हैं, 12 चौके 48, 480 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 483।
अब इसके बाद इसे तीसरे तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन सभी भाजक में, चारों भाजक में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो आपको केवल इतना काम करना है, ये जो भाजक हैं इन्हें इन ऑप्शन में से जो लास्ट अंक है उनमें से घटाना है। यदि उनके बीच में 2 का अंतर प्राप्त होता है तो वही अंक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे समझते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन में देखिए 968 में लास्ट का अंक कौन सा है? 8। तो 8 में 6 को घटाएंगे तो कितना हुआ? 2। अब इसके बाद 8 में 8 को घटाएंगे तो 0। मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन जो है फेल हो गया। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन में जाते हैं 1128। 1128 में लास्ट का अंक है 8। 8 में हम 6 को घटाएंगे तो 2 होगा। अब 8 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब इसके बाद 147 में पहुँचते हैं। 147 में लास्ट का अंक है 7। 7 में 6 को घटाएंगे तो 1। 7 में 8 को घटाएंगे तो भी 1। मतलब यहाँ पर बराबर सम संख्याएं आ रही हैं। ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब इसके बाद ऑप्शन डी में देखिए 483 है। 483 में लास्ट का अंक कौन सा है? 3। 3 में हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच गया 3। अब इसके बाद 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया? 5। 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 और 12 में 3 को घटाएंगे तो 9। अब इनमें देखिए 2 का अंतर है। 3, 2 5, 2 7, 2 9। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 483। तो इस तरीके से मैथ्स रीजनिंग के सवालों को हल किया जाता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।